नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत करता हूँ। रहिए आज की टॉपिक में बात करेंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है आपको एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। ठीक है, जो हम लोग अपने इतिहास के पीछे जो जो चला गया है, जो बीत गया, उसी इतिहास पास्ट जो टाइम हो गया था, ठीक है, पास्ट टाइम में, उसके बारे में आज की इस वीडियो में इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक शानदार तरीके से, एक मजेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जो बोर्ड पर समझाना कुछ पॉइंट छूट जाता था, लेकिन आज इस वीडियो में एक शानदार तरीके से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ स्रोत, पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आपका यहाँ पर देख सकते हैं प्रमुख वेद के बारे में। ठीक है, कौन कौन से वेद हैं, कैसे, क्या, कौन सा वेद में क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जी, हम पहले बात करेंगे इतिहास के जनक। जो आपका पहला पॉइंट है, इतिहास के जनक हेरोडोटस है। ठीक है, हेरोडोटस हैं, जो इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, कौन? तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। जो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पूरा पाषाण जब चल रहा था तो उस समय आग का खोज हुआ। ठीक है, आविष्कार हुआ। ठीक है, कह सकते हैं ये। ठीक है, पहिया की बात करें तो पहिए, जो आप पहिया देख सकते हैं, पहिए जग जानते भी हैं, तो पहिया का जो आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, और मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। ठीक है, अब तो भाई सब लोग गाय भैंस बकरी सब बना रहे हैं ना। पहले क्या कहते हैं, अपने जो पालतू पालतू पशु किसको बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था। ठीक है, कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, कृषि जो था, कृषि मतलब कि जो खेती कब से नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ। इससे पहले के लोग जानते नहीं थे। ठीक है, तो नवपाषाण काल जब समय चल रहा था तो उस समय कृषि का क्या हुआ, जो शुरू हुआ, कृषि स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिसे एग्रीकल्चर कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, जो तांबा धातु था, ठीक है, तांबा धातु जो है उसका सबसे पहले प्रयोग मनुष्य ने किया था। ठीक है, किसके लिए? तो भाई अपना हथियार बनाने के लिए। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार था, बना था। ठीक है, तो वो कुल्हाड़ी था। ठीक है, क्या था? तो कुल्हाड़ी था, याद रखिएगा। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? कुल्हाड़ी था। ठीक है, और मनुष्य द्वारा बोई गई जो सबसे पहली फसल जौ थी। ठीक है, जिसे हम लोग यौ भी कहते हैं। ठीक है, तो जौ याद करिएगा। जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो फसल थी, उनकी जो पहली फसल जो बोई गई थी वो जौ थी। ठीक है, जौ जानते हैं जौ क्या होता है? जौ जितने भी गांव में देखे होंगे, जितने भी गांव में, सभी लोग तो ज़्यादातर गांव के होते हैं। ठीक है, तो आपने जौ भी तो जानते होंगे, जो आपके घरों में आपकी। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे आप प्रमुख वेद के बारे में। ठीक है, जो कुछ प्रमुख वेद के बारे में एक आसान तरीके से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो वेद है, ठीक है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। भाई प्राचीन वेद में जो वेद हैं जितने भी, ठीक है, तो उसमें क्या ज्ञान के बारे में शाब्दिक उसका ज्ञान है कि जिससे हम लोग बात करें तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद आपके महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिसमें से मुख्य पॉइंट है ऋग्वेद। ठीक है, और यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो मेरे प्यारे दोस्त सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें कि इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 रचनाएं हैं। ठीक है, जो ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीन वेद, याद रखिएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद है, तो यहाँ पर ऋग्वेद मारेंगे। ठीक है, आपको इसमें नहीं माना, बस ऋग्वेद याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे पहले वेद ये था। ठीक है, इसमें 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है, जिसमें 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,580 रचनाएं हैं। ठीक है, देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। देवता जो सोम है, ज़्यादातर आपने पंडित चाहे कोई भी देखे होंगे तो आप देवता सोम का जो क्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो देवता सोम का उल्लेख जो है 9वें मंडल में है। ठीक है, गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र आप जानते हैं, जो गायत्री मंत्र क्या होता है। ठीक है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी और उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में, कौन से मंडल में? तो याद रखिएगा,
तीसरे मंडल में है। ठीक है, चलिए जी, समझ में आ गया ऋग्वेद? एक बार कमेंट करिए कि ऋग्वेद आपको समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, एकदम मजा आ गया या? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद की। यजुर्वेद क्या होता है? यजुर्वेद, यह वेद गद व पद दोनों में लिखा गया है। जो यजुर्वेद है, ठीक है, गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, गद में भी लिखा गया यजुर्वेद को, पद में भी लिखा गया है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद और पद मंत्र है। ठीक है, इसमें यज्ञ की जो यज्ञ होते हैं, ठीक है, यज्ञ यजुर्वेद से होते हैं। ठीक है, यजुर्वेद के मंत्र से जो यज्ञ होते हैं, यजुर्वेद में जो लिखी गई है उसके यज्ञ से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सामवेद के बारे में, बात करते हैं, फिर बात करेंगे हम किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में। तो सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। सामवेद जो है उसमें संगीत की जानकारी मिलती है, जो सामवेद में। ठीक है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसी तरह अथर्ववेद की बात करें तो यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। अथर्ववेद सबसे लास्ट में देख सकते हैं, अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद जो है यह सबसे बाद में लिखा गया है। ठीक है, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। ठीक है, इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख है। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 याद रखिएगा। और यहाँ से आपका बस था, यहाँ से अब कुछ पॉइंट यहाँ पर नीचे भी लिखा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। ठीक है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। ठीक है, कौन है? तो उग्रश्रवा हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तथा जो मोहनजोदड़ो था, ठीक है, प्राचीन नगर था। ठीक है, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आइए सबसे पहले स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इतना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, इतना का स्क्रीनशॉट। ठीक है, लो जी, अब इतना का स्क्रीनशॉट 2 नंबर पर ले लीजिए। चलिए अब इतना का स्क्रीनशॉट, दोबारा इतना का, दोबारा इतना का। ठीक है, इसका भी इतना का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आपको समझ में वीडियो आ गया होगा आपको, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एकदम आसान तरीके से लिखा गया है, एकदम आसान तरीके से, कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। फिर मिलते एक शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।